नमस्कार दोस्तों। भक्ति योगिन कवियों के क्रम में मीराबाई को जानने के बाद आइए चलते हैं, आज जानते हैं कबीर जी को। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। गुरु रामानंद के वो शिष्य थे और उनकी आयु ऐसा बता जाता है कि 120 तक उन्होंने पाया था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए थे और वहीं पे ही वो चिर निद्रा में लीन हो गए थे। उनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। ऐसा बोला जाता है कि कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। एक और धर्म के बाह्याडंबर पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और अरूप है। तो ये थे कबीर। फिर जानते हैं भक्ति योगिन कवियों के क्रम में दूसरे कवियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।